अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुद गर्जी की आने वाली एपिसोड्स और लास्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि दारा अपने बाबा साहब से शमशेर के बारे में जो बात करता है। शमशेर की बात सुनकर नवाब दिलावर उसे फिर से गुस्सा दिखाने लगते हैं, जिसके बाद दारा को भी इस बात पर काफी गुस्सा आ जाता है। वो अपने बाबा से कहता है कि फिर ठीक है, आप नहीं चाहते कि मैं इस घर में रहूं तो मैं भी इस घर से चला जाता हूं और मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, आप अपनी दौलत अपने पास ही रखें। फरवा उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है तो दारा उसे कहता है कि तुम भी मेरे साथ चलोगी, मगर फरवा उसकी बात नहीं मानती और वो दारा के साथ नहीं जाती। जिसके बाद आप देखेंगे कि नवाब दिलावर अब बिल्कुल अकेले रह जाते हैं। वो यही सोच रहे होते हैं कि मैं बाप होकर अपने बेटे के साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ। अब तो मुझे पूछने वाला भी कोई नहीं रहा। दारा मुझे बार बार समझाता रहा, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वो सब गलत कर रहा हूँ। मैंने तो कभी भी खुद को इतना अकेला महसूस नहीं किया था जितना आज महसूस कर रहा हूँ। अब तो शमशेर भी मेरी शक्ल नहीं देखना चाहता। क्या मैं अपनी औलाद की नजरों में इस हद तक गिर चुका हूँ? जिसके बाद आप देखेंगे कि नवाब दिलावर को यही डिप्रेशन में हार्ट अटैक हो जाता है। वो बेहोश होकर गिर जाते हैं। वो अपने कमरे में अकेले ही होते हैं, उनके पास कोई भी नहीं होता। जब मुलाजिम दिलावर साहब के कमरे में आता है तो उन्हें इस हालत में देखकर काफी चिल्लाने लगता है। सब लोग उन्हें लेकर फौरन हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। फरवा बार बार दारा को कॉल करती है, मगर उसका नंबर बंद जा रहा होता है, क्योंकि दारा तो घर छोड़कर शमशेर के पास नहीं जाता। वो शेरू के पास चला जाता है और उसे कहता है कि मुझे मुसाफिर समझकर अपने घर में पनाह दे दो। शेरू को इन हालात की कुछ न कुछ समझ आ जाती है। वो उसे कहता है कि मालिक, आप ऐसा नहीं कह सकते, ये सब आपका दिया हुआ है, जैसे आपका हुक्म वैसे कर लें। जब चाहे हमारे गरीब खाने में आप रह सकते हैं। उस पर दारा कहता है कि मेरे बारे में बाबा साहब को पता नहीं चलना चाहिए। तुम समझ रहे हो कि मैं क्या कह रहा हूँ। शेरू दारा की बात को अच्छी तरह से समझ जाता है। एक दो दिन शेरू के बताए हुए ठिकाने पर किसी और शहर में दारा रहने लगता है, ताकि नवाब दिलावर को उसके बारे में कुछ खबर ना हो सके। उधर आगे आप देखेंगे कि नवाब दिलावर को फालज का अटैक हो जाता है। उसके बाद फरवा को उसकी बहन भी छोड़ जाती है, उसकी भी शादी हो जाती है। अब इन दोनों को ही कोई पूछने वाला नहीं होता। उसके बाद जब शमशेर को नवाब दिलावर के बारे में सब कुछ पता चलता है तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। मगर उस वक्त तो शमशेर की बहुत बुरी हालत होती है। उसे जब इस बात का पता चलता है कि दारा भाई भी घर छोड़कर जा चुके हैं। शमशेर से अपने बाप की ऐसी हालत देखी नहीं जाती। उसके दिल में अपने बाप के लिए जितना भी गुस्सा सही, मगर शमशेर इतना जालिम नहीं है कि अपने बाप से नफरत करता रहे। अब वो खुद अपने बाप की खिदमत करता है, उनका ख्याल रखता है। शमशेर के साथ महक भी घर वापस आ जाती है। दोनों मिलकर बाबा साहब का अच्छे से ख्याल रखते हैं। फिर कुछ वक्त गुजरने के बाद महक और शमशेर के दरमियान भी सारी बदगुमानियां खत्म हो जाती हैं। एक दिन महक शमशेर के लिए खाना लेकर आने लगती है तो उसकी तबीयत अचानक खराब हो जाती है। शमशेर उसे लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाता है तो उसके यहाँ बेटी की पैदाइश होती है। वो दोनों ही बहुत ज्यादा खुश होते हैं। महक भी शमशेर से बहुत ज्यादा मोहब्बत करने लगती है। वो नवाब दिलावर की हर गलती को माफ कर देती है और शमशेर के साथ मिलकर इस मुश्किल वक्त में उनका हौसला बढ़ाती है और उसके बाप की खिदमत करती है। ये सब कुछ देखकर नवाब दिलावर अपने साथ जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा होता है। उधर शमशेर दारा को ढूंढने के लिए जगह जगह उसे तलाश करता है। शेरू जरा भी शमशेर को दारा के बारे में खबर नहीं होने देता, मगर आखिरकार शमशेर के दिमाग में ये ख्याल आता है कि दारा कहाँ जा सकता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि मुझसे कुछ न कुछ छुपाया जा रहा है। वो शेरू को बुलाकर उसे कहता है कि तुम्हें मुझे हर हाल में बताना होगा कि दारा भाई इस वक्त कहाँ होंगे। अगर तुमने मुझे एक दिन के अंदर अंदर ये खबर ना दी तो इस अंजाम के जिम्मेदार तुम खुद ही होगे। उसके बाद तुम्हारे पास सिवाय पछतावे के कुछ नहीं रहेगा। शेरू तो पहले ही हर लम्हे लम्हे की खबर दिलावर साहब को देता था। वो दारा के बारे में किसी को भी कुछ नहीं बताता और दारा से इस बारे में बात करता है और उसे कहता है कि छोटे मालिक के गुस्से को तो आप अच्छी तरह से जानते हैं। वो तो कुछ भी कर सकते हैं। उनका गुस्सा तो नवाब साहब से भी ज्यादा होता है, आप अच्छी तरह से जानते हैं। ये बात तो दारा भी अच्छी तरह से जानता था। वो उसे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ घर वापस जाऊंगा। उसके बाद दारा घर वापस आ जाता है तो शमशेर गुस्से से अपने भाई को गले लगा लेता है और रोने लगता है और उसे कहता है कि मैं इतना बुरा क्यों हूँ, मेरे अपने ही मुझसे इतनी नफरत करते हैं। दारा भी शमशेर से मिलकर बहुत ज्यादा जज्बाती हो जाता है और उसे कहता है कि तुमने ये सोच भी कैसे लिया है कि तुम मुझे बुलाओगे और मैं नहीं आऊंगा। मैं बस यही चाहता था कि तुम मुझे खुद बुलाते, फिर मैं इस घर में वापस आता, जिस तरह मैंने तुम्हें घर वापस लाने के लिए बार बार कहा था। ये सुनकर शमशेर कहता है कि आपको
आपको बाबा के बारे में पता था, फिर भी आप नहीं आए। उस पर दारा कहता है कि कुछ लोग दूसरों पर जुल्म करने की सजा दुनिया में ही पा लेते हैं। उधर फरवा भी पागल हो जाती है, बेतुकी बातें करती रहती है, हर वक्त किसी न किसी से लड़ती रहती है और इसी डिप्रेशन का शिकार हो जाती है। दारा उसकी हालत देखकर हैरान होता है और परेशानी से उसे कहता है कि जिस लड़की को ये लोग हकीर और अपने से कमतर समझते थे, आज वही इनका ख्याल रख रही है, वही इनके काम आ रही है। न जाने ये लोग खुद गर्जी और जुल्म और ज्यादती करके क्या हासिल कर लेते हैं। ये सब करके वो अपने साथ ही जुल्म करते हैं। अब शमशेर और दारा खुशगवार जिंदगी गुजार रहे होते हैं। बाबा साहब भी महक को माफ करके दिल से कबूल कर लेते हैं। इसी तरह हंसी खुशी सारे एक साथ रहना शुरू कर देते हैं। जी नाजरीन, ये थी ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुद गर्जी की हमारी प्रेडिक्शन। आपको नवाब, दिलावर और दारा की बीवी का अंजाम कैसा लगा? क्या इस ड्रामे की यही हैप्पी एंडिंग होनी चाहिए? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कर दें। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करके बेल आइकन लाजमी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।